हम लोग क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ठीक है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत अध्याय 6, ठीक है, अध्याय 6 रेखाएं और कोण, इसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन ठीक है, इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी करते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, बिंदु। क्या लिखा है, बिंदु। ठीक, ये क्या है, रेखा। ये क्या है, किरण। ये क्या है, रेखाखंड। तो पहले आइए इसको हम लोग समझें। ठीक है, बिंदु क्या है, क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, बिंदु वह सूक्ष्म स्थान है। बिंदु वह सूक्ष्म स्थान है जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो मोटाई होती है। ठीक है, बिंदु सूक्ष्म स्थान। अब आप समझ सकते हैं कि कितना सूक्ष्म होगा। इसमें ना लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना मोटाई होगी। तो बिंदु, समझ गए ना आप? तो आप समझ गए। अब बिंदु के बाद आइए रेखा के विषय में अध्ययन करते हैं। रेखा क्या, कई बिंदुओं के मिलने से, ऐसे ऐसे कई बिंदु जो है, ठीक है, कई बिंदुओं के मिलने से तो क्या हो जाता है, रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, एक बिंदु से तो बनेगा नहीं, तो दो या दो से अधिक बिंदु, मतलब अनेक बिंदु हो। ठीक है, दो या दो से अधिक बिंदुओं के मिलने से रेखा का निर्माण होता है। अंडरस्टैंड? ठीक, बात समझ गए। अच्छा, अब रेखा के विषय में आप जानते ही हैं। तो एक सीधी रेखा हो गई, क्या हो गई, ये वक्र रेखा हो गई, टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो गई। ठीक, तो इस तरह रेखा के विषय में अध्ययन आप किए हैं। तो रेखा समझ गए, दो या दो से अधिक बिंदुओं के मिलने से रेखा का निर्माण होता है। रेखा सीधी रेखा हो सकती है, वक्र रेखा हो सकती है, इस तरह से। अच्छा, और ऐसे भी बना देते हैं लोग रेखा को, ऐसे बीच में क्या करते हैं कि खाली स्थान कर देते हैं। ठीक है, ऐसे भी बना देते हैं। तो रेखा समझ गए आप। अब देखिए किरण, किरण क्या है, ध्यान दीजिए। रेखा जो है, ये जो रेखा है, रेखा को दोनों तरफ अनंत तक आप बढ़ा सकते हैं। रेखा को दोनों तरफ आप अनंत तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। इधर जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, इधर जितना चाहे उतना आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है, इसलिए रेखा में क्या करते हैं, दोनों तरफ ऐसे एरो बना देते हैं। क्या बना देते हैं, नोक, ऐसे नोक बना देते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इसका, ठीक है, अंत बिंदु नहीं है दोनों तरफ। ठीक है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, इसको दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक किरण है, किरण देखिए, इसका एक अंत बिंदु तो होता है, एक किनारा इसका निश्चित है। लेकिन हाँ देखिए, यहाँ क्या दूसरा अंत बिंदु है, नहीं। ठीक है, जैसे देखिए सूर्य है, सूर्य से आपकी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो उसका जो है एक अंत बिंदु मालूम है, अंत बिंदु कहिए या प्रारंभ बिंदु कहिए। सूर्य की किरणें वहाँ से प्रारंभ हो रही हैं, तो उसका प्रारंभिक बिंदु तो हो गया। लेकिन ठीक है, एक सिरा निश्चित हो गया। ठीक है, लेकिन अब वो किरण आ रही है, तो बताइए क्या दूसरा, सुनो, दूसरा अंत बिंदु उसका है। वो किरण जो है उसको मार्ग मिलेगा तो किरण जो है आगे की तरफ बढ़ेगी। अब देखिए प्रकाश की किरणें आ रही हैं, पृथ्वी पर पड़ रही हैं, पृथ्वी पर पड़ रही है। और अगर वहाँ क्या उनको क्या मिल जाए, जल मिल जाए, समुद्र, सागर, तो उसमें से क्या, समुद्र में से होकर, जल में से होकर के वो फिर किरणें जाने लगेंगी। कहने का मतलब है सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो उनका क्या प्रारंभिक बिंदु तो निश्चित है, लेकिन ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं, उसका दूसरा अंत बिंदु नहीं है। क्या है, अंत बिंदु उसका दूसरा अंत बिंदु निश्चित नहीं है। तो कहने का मतलब है ये किरण है। क्या है, किरण। तो किरण जो होती है, हेलो, किरण का एक अंत बिंदु तो होता है, लेकिन दूसरा अंत बिंदु उसका नहीं होता। इसलिए इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक तरफ नोक बनाते हैं, हेलो, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, हेलो, रे, रे को क्या, किरण,
क्या कहते हैं? रे मीन्स किरण, ठीक है। और रेखा क्या कहते हैं? लाइन, ठीक है। ये लाइन है, ये है। और बिंदु को क्या कहते हैं आप? पॉइंट। क्या कहते हैं? ये आपका पॉइंट है, पॉइंट आप जान रहे हैं, ठीक है। तो रे का जो है एक अंत बिंदु होता है, निश्चित होता है, लेकिन ये दूसरा अंत बिंदु इसका नहीं होता। इसको देखिए, इधर जहाँ तक आप चाहे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए रेखाखंड। हेलो, अब आप क्या करें? रेखा में से, डियर स्टूडेंट्स, आप इस रेखा में से अथवा इस किरण में से ये पार्ट आप ले लें। इस रेखा में से अथवा इस किरण में से एक पार्ट आप निकाल लें। एक भाग कितने का? मान लीजिए आपने 8 cm का पार्ट निकाल लिया, ठीक है। मतलब किसी माप का एक पार्ट ले लीजिए। तो अब आप देख रहे हैं इसकी लेंथ जो है क्या निश्चित है? इसकी लेंथ निश्चित है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें देखिए प्रथम पॉइंट क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु, और इसका अंतिम बिंदु, ठीक है। इसके दो अंतिम बिंदु है, ध्यान दीजिए, इसके दो अंतिम बिंदु है, ठीक है। यहाँ देखिए, एक अंत बिंदु है, एक अंत बिंदु है। कहने का मतलब इसकी लंबाई क्या है? एकदम निश्चित है, इसकी माप निश्चित है। तो ये रेखाखंड है। ये क्या है? रेखाखंड। डियर स्टूडेंट, इसे कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, ठीक। तो आप बिंदु के बारे में, लाइन के बारे में, और ठीक है, किसके बारे में? पॉइंट के विषय में, लाइन के विषय में, रे के विषय में और लाइन सेगमेंट के विषय में आपने अध्ययन किया। अच्छा, अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, लास्ट। देखिए, जब दो रे मीन्स किरणें, जब दो किरणें एक ही बिंदु से क्या होती हैं? प्रारंभ होती हैं, एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं। जैसे आपने टार्च जलाया तो तमाम किरणें निकलती हैं, तो उससे निकलने वाली एक किरण ये है, एक किरण है, ठीक है। तो जब दो किरणें एक ही पॉइंट से क्या हो, क्या समझ रहे हैं? एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, तो वे क्या बनाती हैं? उनके द्वारा एंगल का निर्माण होता है, कोण का निर्माण होता है। किसका? कोण का, ठीक। तो सूर्य से भी तमाम किरण निकल रही हैं, तो किन्हीं दो किरणों के बीच क्या बन रहा है? कोण बनता है। तो जब दो किरणें या दो रेस किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती हैं, ठीक, यहाँ किसी बिंदु से प्रारंभ हो रही है, तो वो एंगल का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कोण को देखिए, कोण के बारे में लिखा है, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से शुरू होती हैं, अंत बिंदु कह लीजिए, अंतिम बिंदु या प्रारंभिक बिंदु हुई, तो देखिए जब दो किरणें, देखिए लिखा है आप किताब में, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से क्या होती है? प्रारंभ होती है, ठीक है। तो एक कोण का क्या करते हैं? एक कोण बनता है, एंगल बनता है। इसे क्या कहते हैं? एंगल। क्या कहते हैं? बात समझ गए? अच्छा, अभी तक आपने जो परिभाषा, इसके पहले जो परिभाषा आपने कोण के विषय में सीखा है, पढ़ा है, दो भुजाओं के मिलने से, क्या बताया गया? दो भुजाओं के मिलने से बनी आकृति, यही बताया गया है, या दो भुजाओं के मिलने से कोण बनता, वही बात है लगभग। तो यहाँ पर ठीक है, शुद्ध रूप में क्या कहेंगे? जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, तो वो क्या करती हैं? कोण का निर्माण करती हैं। और इसके पहले हमने पढ़ा है कि दो भुजाओं के मिलने से कोण का निर्माण होता है, ऐसे भी बताया गया है, ठीक। दो भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ऐसे बताया गया है, लेकिन ऐसे ही सही है, ये जो है डिफिनीशन सही है। क्या? जब दो किरणें, समझ रहे, एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, तो उनके द्वारा एंगल का, कोण का निर्माण होता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, जब दो किरणें कहीं अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, तो एक एंगल का निर्माण करती है। तो इस तरह से आप समझ गए। और देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर यह किरण, इस कोण की दो भुजाएं हैं। क्या है? इस कोण की भुजाएं क्या है? यह और यह, इस कोण की दो भुजाएं हैं, ठीक, समझ गया। अच्छा, और जिस बिंदु पर एंगल बन रहा है, देखिए ये जो एंगल कर रहे हैं, हाँ, और जिस अंत बिंदु से ये प्रारंभ हो रहे हैं,
ए बिंदु से, किस बिंदु से, ए पॉइंट से एक किरणें प्रारंभ हो रही हैं, यहाँ से चल रही है ना, तो उसे क्या कहेंगे, इस एंगल के लिए वर्टेक्स क्या कहेंगे, वर्टेक्स शीर्ष क्या कहेंगे ये, ठीक है। ये पॉइंट आपका शीर्ष है, इसे कहते हैं वर्टेक्स, क्या कहते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। ये आपका शीर्ष है, शीर्ष ये है शीर्ष, और इसे वर्टेक्स कहेंगे, ठीक। तो आप समझ गए जिस तरह से, देखिए यहाँ पे लिखा है, तो ये आप देख रहे हैं, ये जो ए पॉइंट है, ये इस किरण का भी अंत बिंदु है, ठीक है, इस किरण का भी अंत बिंदु है और इस किरण का भी अंत बिंदु है, मतलब दोनों का क्या है, दोनों किरणों का अंत बिंदु एक ही यही है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, हेलो, कोण के लिए, ठीक है, कोण को बनाने, ध्यान दीजिए, कोण को बनाने वाली दो भुजाएं, कोण को बनाने वाली दो भुजाओं, ठीक है, कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ अंत बिंदु को, समझ लो, कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ अंत बिंदु को शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने समझा, ठीक है। आज की पढ़ाई पर समाप्त करते हैं।